अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने चैनल इसहाक टेलर्स एंड फैब्रिक्स से आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। आज हम काटेंगे तरीज़ा वाला कुर्ता। तो तरीज़ा वाला कुर्ता की कटिंग का आसान तरीका, लेकिन इसमें शर्त यह है कि कपड़ा आपके पास कम ना हो। अगर कपड़ा आपके पास ज़्यादा हो तो बड़ी आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है। अभी मेरे पास तरीज़े वाले कुर्ते का जो नाप है, तो इसकी लंबाई है 46, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हमने 50 लिखा हुआ है। 50 का मतलब ये है कि हमने 4 इंच इसका बैक वाला हिस्सा ज़्यादा रखना है। बाजू की लंबाई 25 है, मोड़ा इसका 10 है और बाजू की मोरी 7.5। 19 इसका तीरा भी है और 19 इसका गला भी है। 52 इसकी छाती। अच्छा, 3.5 इसकी फिटिंग है। और जो है ना, सिलाई के लिए जो हमने लूजिंग रखनी है वो हमने तकरीबन 2.5 से 3 इंच हम रखते हैं। इस तरह नीचे जो घेरा है वो 31.5 है और 34 हम इसका एक्स्ट्रा रखेंगे। सिलाई का मार्जिन भी हमने रखना है। 39 इसकी शलवार है, 22.5 इसका आसन है और 27 इसकी लूजिंग है। बाकी इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी डिमांड है, वो तो खैर आप हर टेलर अपने हिसाब से रखता है। तो हम इसकी जो कटिंग करेंगे तो आप मेरे साथ रहें। एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट कर लूँ कि इतने बड़े नाप, यानी 52 का जो इसका चेस्ट है, 19 इसका गला है, तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये साइज़, ये कस्टमर की सेहत कितनी मोटी है। लेकिन आप हैरान होंगे कि हमने इसका आर्म होल या हम बाजू जिसे कहते हैं मूडा, वो हमने 10 इंच रखा है। हमने 10 इंच क्यों रखा है वो अभी जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी वजाहत आपको कटिंग के दौरान इंशाल्लाह मिल जाएगी। हमारे पास कपड़ा है 5 मीटर। नाप इसका काफ़ी हैवी है, लेकिन हमारे पास कपड़ा जो है ना वो ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो कपड़े की चौड़ाई है डबल, हम पहले उसको नापते हैं। तो हम इसको नापेंगे तो इसकी टोटल जो है ना चौड़ाई है 29 डबल। तो चूंकि हमें मैक्सिमम 34 या 35 इंच की इसकी लूजिंग रखनी है कुर्ते की रफ कटिंग, तो 35 को आप सबसे पहले 2 पे डिवाइड कर लें, यानी 17.5। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 17.5 एक चाक से आप बेशक मार्क कर लें। ये हमारी होगी कुर्ते की लूजिंग, कमीज़ की चौड़ाई समझ लें कुर्ते की। बाकी हमारे पास यहाँ पीस बचता है, हमने वो चेक करना है कि आया ये पीस हमारे पास 11 इंच का है या नहीं है। मकसद ये कि जो हमारे पास 10 इंच का बाजू हम काट रहे हैं, आया बकाया पीस में जो है ना ये बाजू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो हम ये 2 चीज़ें जो है ना इसकी सबसे पहले तसल्ली करेंगे। तो हमने तसल्ली कर ली, यानी 17.5। और इसके बाद हमारे पास जो पीस बचता है तो इसमें बड़ी आसानी के साथ कुर्ते की चौड़ाई और 7 बाजू निकल रहा है। कटिंग से पहले जो एहतियाती तदाबीर है उसमें सबसे पहला ये है कि आपने पहले कपड़ा चेक करना है कि अगर ये डबल साइड है तो आपने उल्टे साइड पे चाक का निशान लगाना है। उसके बाद कपड़ा आपने ऐसे रख के इसको बिल्कुल सीधा काट लेना है। इस यहाँ पे किसी किस्म का टेढ़ापन ना हो। हमारे पास कुर्ते की लंबाई है 46, तो 46 के साथ हम 2 इंची सिलाई का मार्जिन रखेंगे, बल्कि 2.5 इंच रखें तो बेहतर है। 46 जमा 2.5 इंच सिलाई का मार्जिन 48.5। आप इसको कर दें डबल, फ्रंट और बैक उस तरह आस्तीन।
उसके बाद आपने 4-4.5 इंच जो है ना बैक में, चूंकि तीरा आपने एक्स्ट्रा काटना है, अलग नहीं काटना, तो आपने 4.5 इंच इसके साथ मज़ीद एक्स्ट्रा लेना है। तो कटिंग से पहले आपने ये चेक करना है कि हमारे पास जो बकाया कपड़ा है क्या आए इसमें इसका शलवार की लंबाई, और जो इसकी शलवार की लूजिंग है तो आया वो पूरी हो रही है कि नहीं। ये हमारे पास फ्रंट बैक और 4.5 इंच तीरे का हिस्सा अलग। उसके बाद आपने जो बकाया पीस है वो आप तसल्ली कर लें। ये हमारे पास फालतू पीस है, इसको मैंने डबल किया है। हम इसकी लंबाई नाप रहे हैं। 39 की शलवार है तो नीफा का 3 इंच अगर आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो 42 बनता है। तो हमारे पास ये 46 पीस, 46 का डबल हमारे पास बच रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बड़े आसानी के साथ इसमें कुर्ता हो रहा है पूरा। अभी हमने जो पीस लिए है वो हम अलग कर लेंगे। एक दफ़े फिर आपको मैं क्लियर कर दूं, ये हमारे पास शलवार का पीस बच गया है। 27 इंच इसकी लूजिंग है शलवार की घेरा, लेकिन हमारे पास चूंकि कपड़े का बर काफ़ी बड़ा है, 29 डबल है, तो हम आसानी के साथ इसमें हम शलवार निकाल सकते हैं। हम शलवार का पीस अलग कर लेते हैं। एक दफ़ा फिर तरीज़ा वाला कुर्ता बड़े एहतियात से आप काटें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गलती जो है ना आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ये हमने बैक का पीस तकरीबन 4 इंच अलग कर दिए। हम देखते हैं कि हमारे पास कुर्ते की लंबाई पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। हमारे पास 48.5 इंच का पीस बच गया है। इसके घेरे की चौड़ाई है 31.5, तो 31.5 के साथ आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले लें। तो 31.5 जमा 3 इंच 34.5। आपने क्या करना है कि 34.5 की लूजिंग आपने ले लेनी है। 3.5 इंच हमारे पास 4 सिलाइयों का मार्जिन है, कहीं तो आप पहले निकाल दें, और यहाँ पे आप जो है ना 34 इंच आप इसकी चौड़ाई ले लें। चौड़ाई के हिसाब से हमने यानी टोटल चौड़ाई तैयार, उसके साथ 3 इंच हमने सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रख के भी हमने अलग कर दिए। अभी हमारे पास जो पीस बचता है इसमें हमने बाजू निकालने हैं। बाजू हमारे पास है 10 इंच। हम इसको डबल करके चेक करते हैं कि तकरीबन 12 इंच का पीस हमारे पास आस्तीन के लिए है, यानी 12 दूनी 24 इंच। कहीं आप निकाल लें इसे भी। अभी आप इस चीज़ को देख लें, इसमें अभी फ़िलहाल तरीज़ा नहीं है, लेकिन हमने तरीज़ा इसी में ही काटना है, और सिलाई का मार्जिन हमने ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है। लेकिन हमने सबसे पहले करना ऐसा है कि इसको सीधा करना है। इसको सीधा करने के बाद आपने सिर्फ ऊपर वाले पीस में हाला काटना है। हम हाला हमारे पास 19 इसका गले का साइज़ है, तो हम इसको 19 ये ले रहे हैं, और 19 इंच हम यहाँ से भी ले रहे हैं।
कमीज में हम यहाँ जो गले का हमारे पास साइज़ होता है उससे 2 से 3 पॉइंट हम पीछे आते हैं, या समझ ले आधे इंची हम यहाँ पे आते हैं। लेकिन चूँकि इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, इसमें मगज़ी बननी है तो मगज़ी के लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डाउनिंग जो है ना कुर्ते की कमीज़ की तरह नहीं होती। कमीज़ में डाउनिंग ज़्यादा होती है, कमीज़ में चूँकि इसमें तीरा नहीं है और ये डाउनिंग दोनों की एक साथ जानी है, तो आपने इसको सेम सेम देना है और डाउनिंग कमीज़ की निस्बत थोड़ी सी कम देनी है। तो हमारे पास इसकी डाउनिंग है 2.5 इंच, हमारे पास 2.5 इंच की डाउनिंग है। तीरा हमारे पास इसका 19 है, तो 19 के साथ आपने सिर्फ 2 सूतर बढ़ाने हैं, आधा इंच आपने नहीं बढ़ाना। आधा इंची हमने यानी 1 इंच टोटल नहीं बढ़ाना। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये कपड़ा होता है वो रेप में, और ये इस्तेमाल होते ही जो है ना ये इसमें लचक होती है, ये जो है ना प्रेस होके बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही सूट कस्टमर पहनेगा तो इसका तीरा खुद बहुत चंद मिनटों में जो है ना वो खिंच के जो है ना वो अपनी जगह पे चला जाएगा। अगर आप 1 इंची बढ़ा देते हैं सिलाई का मार्जिन, तो जब बाद में ये पहनने के बाद बढ़ेगा तो इसका बाजू जो है ना वो जब तीरा बढ़ेगा तो तीरा के साथ ऑटोमेटिकली इसका बाजू भी बढ़ जाता है। ये हमने इसको दे दिया 2.5 इंच क्रॉस। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना ऊपर वाले पीस को छोटे वाले बैक वाले को हमने छोड़ दिए। हमने सिर्फ जो है ना फ्रंट में हाला काट लिया। अभी बैक में हमने हाला नहीं काटा, लेकिन क्रॉस जो है ना जो डाउनिंग है वो हमने दोनों एक साथ काटनी है। ये नोट कर लें, हाला हमने सिर्फ फ्रंट में काटा है, लेकिन बैक जो है ना डाउनिंग जो है हमने बैक और फ्रंट दोनों काट लिए। अभी आप यहाँ पे एक छोटा सा हाले के साथ बैक पे एक निशान रख लें। आपने कुर्ते में तकरीबन फ्रंट को 4 इंच नीचे खींच लेना है। तीरे के लिए आपने 4 इंच का मार्जिन रखना है। ये हमने तकरीबन 4 इंच का मार्जिन रखा। इस्त्री गरम करें और बैक को फ्रंट के ऊपर ले आए। तकरीबन आधा इंची जितने आप सिलाई लगाना चाहें उस हिसाब से आपने बैक फ्रंट के ऊपर मोड़ लें और इस्त्री के साथ अच्छी तरह आप इसको बैठा दें। यहाँ छोटा सा आप टुक्का दे दें। अभी यहाँ से आपने तीरा नापना एक दफ़ा, फिर 9 दिन 18 19 और आधी इंची आप इसका बढ़ा दें। अभी इसको नोट करें, जितना आपके पास ये आ गया तकरीबन ये 1 सूतर कम 10 इंच, तो आपने पूरा 1 सूतर कम 10 इंच पूरे सूट के ऊपर ये निशान लगा देने हैं। तरीज़ा की पट्टी जो है ना वो तीरे के हिसाब से बाद में जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसकी कटिंग होनी है। अभी हम आते हैं बाजू की तरफ। तो चूंकि इसका आर्म होल बनना है तकरीबन 12 इंच, लेकिन इसमें यहाँ पे समोसे लगने हैं, समोसे की वजह से 2 इंच हमने बाजू कम काट लिया है। 10 इंच का हम इसका बाजू लेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे इसके लिए 9.5 इंच आर्म होल काटनी है।
एक्चुअल बाजू से आधा इंच कम। आपने ये चीज बिल्कुल जो तीरा के साथ आपने मार्किंग की है 9.25 इंच पूरे कमीज में आप इसको काट लें। और यहां से भी आप जो है ना आर्म होल निकाल लें। इसको आधा इंच ही ऊपर नीचे रख लें। आपने आधा इंच सिलाई का ऊपर नीचे रखा है, लेकिन आधा इंच ही सिलाई का हिस्सा ऊपर रखने के बाद आप एक दफ़ा फिर नज़र रख लें, क्योंकि आपने इसको अलग अलग और लाग करना है। तो और लाग में भी जो है ना एक एक सूतर कपड़े की कटिंग हो जाती है। अगर एक कारीगर बोले कि भाई नहीं होनी, फिर भी हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आधा इंची के अलावा एक एक सूतर मज़ीद जो है ना सिलाई का मार्जिन बढ़ा दें। ये हो गया हमारा तकरीबन एक सूतर आधा इंच सिलाई का मार्जिन यहाँ से निकल गया। अच्छा, हमारे पास इसकी एक्चुअल जो है ना फिटिंग है ऊपर 30.5। तो 30.5 के साथ हम 1 इंच का मार्जिन सिलाई का टोटल रखेंगे। तो 30.5 तो 31.5 के हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 15.5 हो गया, सॉरी 15.5 हो गया 30, और 15.25 पे हम इसकी कटिंग यहाँ करेंगे। घेरे की चौड़ाई है 31.5, तो हम करेंगे 32.5। याद रखें, जो साइड चौक के जो टुक्के लगते हैं वो हमारे पास कमीज में उमूमन होते हैं 4, 7, 7.5 और 14.5, 15। लेकिन कुर्ते में आपने 5 इंच का पहला टोका लगाना है। उसके बाद बगल की मोरी में 8 इंच रख रहा हूँ, क्योंकि इसका काफ़ी हैवी है हाथ जिस्म। और 17 इंच हम चिकोटी रख रहे हैं। ये हो गई हमारी कुर्ते की तरीजे की पट्टियां, और ये फ्रंट और बैक। अच्छा, बैक में डीप हमने जाना है तकरीबन 2.25 इंच। इसका एक कोना निकला है, तो आप इसको कैंची के साथ थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लें, ताकि सिलाई के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हम देखते हैं कि हाला 19 के हिसाब से जो हमने स्केल के ऊपर की है, क्या आया ये हमारे पास टोटल 20.5 का फिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए 10 इंच हमारे पास ये हाले का स्पेस आ गया टोटल। इसका मतलब है कि 20.5 हमारे पास रिक्वायरमेंट है इसके गले की। लेकिन चूंकि इसमें मगजी बननी है, तो इसके लिए बैन का कोई मसला है ही नहीं। अच्छा, अभी हम काटते हैं बाजू। तो आपने जब ये कटिंग की, तो आपने करना क्या है कि आपने यहाँ के ऊपर आधा इंची सिलाई का मार्जिन रख के फिर आपने एक दफ़ा चेक करना है कि आपको बाजू कितना चाहिए। तो हमें ये बाजू चाहिए तकरीबन 1 सूतर और 10 इंच। इसको साइड पे करें। आपके पास जो बाजू वाला पीस बच गया था,
बाजू की लंबाई हमारे पास 25 है, तो 25 के साथ आप तकरीबन 2.5 इंच बढ़ा दें। ऊपर सिलाई का मार्जिन और नीचे बुकरम लग के उसने फोल्ड होना है। कपड़े में आपने डबल साइड वाले रुख का ख्याल रखना है कि कमीज, तीरा, बाजू, शलवार सब के सब अंदर वाले साइड बिल्कुल सही आए। सवा 10 आधा इंची का हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। 25 हमारे पास तैयार बाजू है। 7.5 इंच की इसकी मोरी बननी है। आपने अब यहाँ पे एक चीज़ को आपने ज़रूर याद रखना है कि आपने इसको ऐसे क्रॉस नहीं देना। आपने क्या करना है कि आपने तरीजे के वाली पट्टी की चौड़ाई सबसे पहले देखनी है, जो सिर्फ बगल की तरफ आ रहा है। इसकी चौड़ाई है तकरीबन 7 इंच। तरीजे की पट्टी की चौड़ाई है 7 इंच, तो आप इसको 7.5 का निशान लगा लें और आपने ये कटिंग बिल्कुल सीधी करनी है। और यहाँ से फिर आपने बाजू को कट लगाना है, क्योंकि ये इसको हमने सीधा इसलिए रखा है कि यहाँ पे हमारी तरीजे की पट्टी की सिलाई होनी है। अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो फिर वहाँ पे जो है ना उसका शेप खराब होगा। ये आपका सेंटर ये अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये आपके तरीजे और ये आपका बाजू। ये तरीका है तरीजा की कुर्ते तरीजे वाले सूट की कटिंग करने का। 46 हमारे पास लंबाई है, तो हम तकरीबन 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा रख लेते हैं दामन के लिए। दामन थोड़े से चौड़ाई में इसकी रिक्वायरमेंट है कि दामन की चौड़ाई थोड़ी सी, जहाँ मोड़ते हैं उसकी चौड़ाई की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, वरना दामन मोड़ने के लिए 1 इंच का स्पेस काफ़ी है सिलाई मोड़ने के लिए। ये देखिए, ये आपके सामने ये तरीज़ा वाला कुर्ता की कमीज़ मैंने पूरी काट ली। तो सबसे पहले ये पट्टियाँ जो है ना तरीज़े वाली बाजू के साथ सिलनी है, और जब ये सिल जाए तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये पूरी की पूरी सीधी सिलाई यहाँ होनी है। अभी हम आते हैं शलवार की तरफ। शलवार जो है ना इसकी है कुंदों वाली, चेदर्जी शलवार जिसको कहते हैं। अच्छा, अभी हम
हमारे पास जो शलवार का एक्स्ट्रा पीस बच गया था, उसमें हम अब इसके लिए काटेंगे शलवार। तो शलवार का घेरा इसका है 27, 20.5 इसका हासन है। तो हम 20.5 हासन ले रहे हैं यहाँ से, और 27 का घेरा है, लेकिन हमने इसमें कुंदे डालने हैं, और ये हमने 6 दर्जी शलवार काटनी है। तो हम 1 इंची दर्ज के लिए हम एक्स्ट्रा कर देंगे। पाँच है इसका 9.5 है, तो 10.5 इसका एक्चुअल आता है, और 1 इंची कुंदे डालने के लिए। लेकिन हमारे पास चूँकि कपड़े का पीस बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई कपड़े की कमी का इशू नहीं है, तो हम क्या करें, इसको आसानी के साथ काटने की कोशिश करते हैं। 9.5 इसका पैंचा है, तो हम चाहते हैं कि भाई तकरीबन 1.5 इंची कुंदा आए ताकि शलवार खूबसूरत लगे। तो हम क्या करेंगे कि 8 इंच पैंचा हम इससे निकाल देते हैं। स्क्वायर की मदद से हम जो है ना ये सारे मार्किंग मिला देते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने शलवार की कटिंग यहाँ से करनी है। अब ये क्या करेंगे कि हम तकरीबन आधा इंची सिलाई का हिस्सा पैंचे का कुंदे के ऊपर रख देते हैं, और उसके बाद हम 27 इंच इसका घेरा पूरा कर लेते हैं। 22.5 इंच का हासन है, और शलवार की लंबाई 39 है तैयार। तो हम 3 इंच जो है ना उसका बढ़ा देते हैं नीफे का। 9.5 तो 10.5 हम यहाँ इसको काट देते हैं। 10.5 हम पैंचा काटेंगे, तो इंशाल्लाह शलवार भी इसकी लूजिंग में चाहिए, तो नाली के अंदर हम ज़्यादा शेप नहीं देंगे। ये हमारे पास कुंदों वाली शलवार ये डबल साइड का कपड़ा है, तो आप कारीगर की आसानी के लिए आप उल्टे साइड पे चाक का निशान लगा दें, ताकि कहीं गलती से वो उल्टा सीधा सिलाई ना कर ले इसमें। ये हो गया आपका शलवार, ये एक्स्ट्रा पीस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तेरेज़े वाले कुर्ते की कटिंग आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कुर्ते की वीडियो तक इंतज़ार करें। मैं एक मज़ीद कुर्ते की तेरेज़े वाले कुर्ते की कटिंग करूँगा, तो मज़ीद कोई कमी बेशी हो तो वहाँ से हम इंशाल्लाह उसको पूरा कर लेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।